नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सबको। डॉक्टर सीमा आज बहुत दिनों बाद आपके साथ आई हूँ, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स, बिकॉज़ मुझे भी कोरोना हो गया था और मेरी सारी फैमिली को हो गया और सब रिकवर कर रहे हैं धीरे। और मैं अभी भी बहुत एनर्जेटिक नहीं फील कर रही हूँ, बट आई वॉज एक्चुअली मिसिंग ऑल माई फ्रेंड्स, so I wanted to make a video today. तो हम सब जूझ रहे हैं, हम सब में बहुत लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है। और देखिए, एज ए डॉक्टर जब पहले ट्रीट कर रही थी तो वो जो एक्चुअल दर्द है मरीज का महसूस करने की कोशिश करती थी, पर शायद पूरी तरीके से नहीं महसूस कर पाती थी जो आज महसूस कर पा रही हूँ। इट इज़ वेरी पेनफुल इन द सेंस। देखिए, आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई, मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, बस मैं स्पॉन्टेनियसली आप सबके सामने आई हूँ। अपने कुछ पॉइंट्स, अपनी कुछ बातें, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जो गलतियाँ मुझसे या मेरी फैमिली से हुई, वो नहीं चाहती कि बाकी लोग करें वो गलतियाँ, इसलिए एक वीडियो बना रही हूँ कि हंसते बोलते बात करते हुए, दिवाली मनाते हुए, दिवाली की विशेस आपको देते हुए कुछ बातें आपको ज़रूरी बता दूँ कि जो कि विच वुड बी वेरी हेल्पफुल लाइफ बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए। ये कुछ बातें बहुत अहम हैं, ये गलतियाँ कोई ना करे। हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोविड की चपेट बहुत बुरी तरीके से है। शायद ही अब कोई बच पाएगा जो कोरोना से ग्रसित ना हो। इसलिए सबसे पहले खुद को बचाने के लिए तो जैसे हमारी गवर्नमेंट, हम सब पिछले मार्च से कहते आ रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और अपने हाथ बार बार धोइए। इसकी अभी तक यही दवा है, जितना प्रिकॉशन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब प्रिकॉशन तो मैंने भी बहुत किया था, पता नहीं कहाँ से क्या इन्फेक्शन किससे आया और सारे घर में हो गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए, जब कोरोना हो जाए तो घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करनी, हम सबको उससे लड़ना है। मैं भी लड़ी हूँ, मेरी फैमिली भी लड़ी है, रादर मेरी भाभी अभी भी लड़ रही है, शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, बट येस, अब वो पहले से बेहतर हो गई है। इसलिए मेरे में आज हिम्मत है, मेरा आज थोड़ी सी इच्छा हुई कि मैं आप सबके समक्ष आकर ये वीडियो बना सकूं। अदरवाइज पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत खराब था, खुद की तबीयत भी बहुत खराब, और जब घर के लोगों को भी बहुत बीमार देखते हो तो यू एक्चुअली डोंट फील गुड। तो देखिए, इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली बात है, डरना नहीं। जब हो जाए तो पूरी तरीके से रेस्ट कीजिए। बुखार कभी बहुत हाई नहीं होता कोरोना में, 9900, लेकिन अगर आपका फीवर परसिस्ट करता है 4-5 दिन या 6 दिन तक, जितना भी बुखार होता है, लेकिन उसके साथ बॉडी एक्स इतने ज़्यादा हैं, टायर्डनेस इतनी ज़्यादा है, मुझे सच मानिए, मैं इस टाइम भी खुद को ड्रेंच्ड आउट फील कर रही हूँ। मेरे को लग रहा है जैसे मेरे शरीर में ज़रा भी जान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बुखार चाहे 9900 रहेगा, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। और पोस्ट कोविड भी, कोविड 14 दिन होने के बाद या नेगेटिव आ जाने के बाद भी बहुत बहुत थकावट, बहुत टायर्डनेस, बहुत वीकनेस परसिस्ट करती है। तो इसमें आपको किस तरीके से, क्या ऐसा आप, बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू कीप टेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। अगर बहुत फ्रूट्स खाएं, जैसे कि अगर ले सकते हो तो एप्पल लीजिए, किवी लीजिए,
संतरा लीजिए, अनानास ले सकते हैं, क्योंकि वो सब विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं। तो जितना विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। जितना जिंक लेंगे वो आपके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। तो फिर जिंक युक्त अगर बी कॉम्प्लेक्सेस लिए जाएं, ये फ्रूट्स लिए जाएं, विटामिन सी की टैबलेट अगर सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो आपके इम्यूनिटी बूस्टर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसी टाइम पे इम्यूनिटी आएगी। जो पहले आपकी इम्यूनिटी रह चुकी है दैट इज गोना प्ले अ बिग रोल, बहुत बड़ा रोल पहले की इम्यूनिटी प्ले करेगी। बट फिर भी बुखार आए तो आप डोलो यानी कि पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, राउंड द क्लॉक ले सकते हैं, 4 to 6 आर्ली डोलो ले सकते हैं। और बहुत सेफ भी है डोलो, बिकॉज इससे आपकी किडनीज और आपके दूसरे ऑर्गन्स पे असर नहीं आएगा और आपका बुखार भी उतर जाएगा। उसके अलावा डाइट का फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी खा सकते हैं आप खाइए। जितने आप नट्स खा सकते हैं यानी कि बादाम, अखरोट, ये सब लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि कोरोना होने पर लेना है, ये आज भी लो। दूसरी बात आपको जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए। अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े से भी कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर 95 से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसको रेड फ्लैग साइन समझिए। अगर आप क्लिनिकली भी फील कर रहे हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस खींच खींच के ले रहे हैं, तो फिर वेट मत करो। देन डोंट वेट फॉर एनीथिंग, गो टू द हॉस्पिटल। क्योंकि जितनी आप वेट करेंगे, जितना आप ज़्यादा टाइम घर पे बिताएंगे, अस्पताल में लेट जाएंगे, बुरा नहीं मानिए, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। डॉक्टर्स भगवान नहीं है, वो क्या करेंगे। इस कोविड में सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, अपना ट्रीटमेंट करा लें, अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, उतना अच्छा है, वो बचाव है। अदरवाइज लंग्स में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, जिसके चलते आप उम्र भर की बीमारी अपने साथ जोड़ लेंगे। तो मेरी ये बात को मान लीजिए कि अगर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं, तो कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर से। ज़रूरी नहीं कि वो एडमिट करें, वो उनका काम है, वो देखेंगे कि क्या करना है। अगर आप ठीक चल रहे हैं, 3-4 दिन के बाद, या सपोजिंग आपका 5-6 दिन तक बुखार नहीं उतरता, या 3-4 दिन में उतरने के बाद दोबारा बुखार आ जाता है, तो इसको फिर रेड फ्लैग साइन लीजिए, ये भी ठीक नहीं है। और 7वें 8वें दिन ये एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को प्लीज़ मानिए। 7वें 8वें दिन अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा लेने चाहिए। भले ही आपको 3 या 4 दिन में बुखार उतर जाता है, प्लीज़ अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कराएं। इस टाइम पे इन सब चीज़ों पे लापरवाही ना बरतें। आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, हो सकता है आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, आपको 3 दिन बाद बुखार भी नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इतने रेज्ड हैं, आपका डी डाइमर इतना रेज्ड है। डी डाइमर रेज होने से मतलब है कि आपके लंग्स में खून के थक्के बनने शुरू हो गए हैं, और वो जब खून के थक्के बन जाते हैं तो वो कभी भी कुछ भी, उससे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस सिचुएशन तक हमको नहीं आना है। जो लोग डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के मुकाबले में ज़्यादा आती हैं और बहुत भयंकर आती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और अगर हो सके तो 8-10 दिन के अंदर अंदर अपना एक HRCT चेस्ट भी करा लें। क्योंकि मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली का कराया है, सब पॉजिटिव है, लेकिन मेरे घर के 2 व्यक्तियों का कोविड नेगेटिव आया RT-PCR में, पर उनको पूरे सिम्टम्स हैं, तो ये फॉल्स नेगेटिव है।
ये जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो आप सोचो, मैंने रैपिड एंटीजन करा लिया, वो तो मेरा नेगेटिव आया है, मैं देख रही हूँ कि RT-PCR भी नेगेटिव आ रही है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होने के बावजूद, या फिर RT-PCR करा के आपने देखा नेगेटिव है, आप ढीले पड़ गए, आपने लापरवाही बरती और 4-5 दिन बाद आपके लंग्स इतनी बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद जब आप अपना HRCT कराते हैं तो आपको बाइलैटरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिल रही हैं, कोविड निमोनिया मिल रहा है, जो सब कुछ कोविड का सीक्वले है। इसलिए अगर आप कोविड के मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, आपके घर में अगर 1 को या 2 को कोविड है, आपको वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, नहीं भी बुखार आ रहा, सिर्फ थकावट रह रही है, तो ध्यान दें ये कोविड ही हो सकता है और आप उसी प्रोटोकॉल पर चलें। प्रोटोकॉल से मेरा मतलब है 7-8 दिन बाद ज़रूर अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा के देख लीजिए कहीं आपको साइटोकाइन स्टॉर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगी हमें नहीं पता चलता कि पेशेंट को स्टेरॉयड डालना शुरू करना है, एंटीवायरल्स देने हैं। अगर उनको स्टेरॉयड और एंटीवायरल्स देने हैं, दे माइट नीड एडमिट करके उनको रेमडेसिविर और स्टेरॉयड इंजेक्शंस देने पड़ सकते हैं, या कुछ और भी। अगर उनके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो गए हैं तो उनको ऑक्सीजन पर भी डालना पड़ सकता है। तो मेरी एक बात ध्यान से समझिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसमें देरी मत कीजिए, ये मत बोलो, ये मत सोचो कि इतनी जल्दबाजी क्या, मत वेट करो, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, क्यों अपने साथ एक बीमारी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जोड़ के चलना चाहते हो? क्यों अपनी लाइफ पे एक थ्रेटनिंग लेना चाहते हो? क्यों नहीं जल्दी अस्पताल या डॉक्टर से संपर्क करते? तो इन सब साइंस को ध्यान रखें और ज़रा भी शक होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, भले ही टेली कंसल्टेशन करें, भले ही जाएं, जो भी है आपका डॉक्टर इतना आपको समझा देगा कि आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Give me the best wishes and for my family that everybody should get recovered soon, especially my dearest Bhabhi, because she's still fighting with it. We are all recovering but at a slower pace, and thank you very much. Thanks a lot.